दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें मैं जैसे भी 4-5 मेन जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे अर्जुन लाल सेठी हो गए, जमनालाल बजाज हो गए, केसरी सिंह बारट हो गए, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, इनके बारे में अभी बात करूँगा। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में। इससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जो राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है। वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, देश के दीवाने। देश के दीवाने राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जिसमें इन राजस्थान के जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी गाथाओं का क्या करता है, वर्णन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम करते हैं अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी जी देखिए, यहाँ पर एक अध्यापक भी थे, अध्यापक के साथ साथ वो एक साहित्यकार भी थे। वैसे अर्जुन लाल सेठी जी जयपुर के मूल निवासी थे। अर्जुन लाल सेठी जी की बात करें तो ये अरबी भाषा के अध्यापक हैं। तो कैसे याद रखेंगे आप, ऐसे यहाँ पर आपका अर्जुन लाल सेठी जी हैं और ऐसे अरबी भाषा के हैं, तो इनका याद हो जाएगा, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। आगे इनका जो उपनाम से भी पुकारा जाता है, इन्हें राजस्थान का दधीची के नाम से जाना जाता है। और जयपुर में, यानी अर्जुन लाल सेठी जी जयपुर के हैं, तो जयपुर में इन्हें जन जागृति का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब देखिए, जो अर्जुन लाल सेठी जी हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरे, तो उन्होंने क्या काम किए होंगे। देखिए, हार्डिक्स बम कांड था एक, जो 22 दिसंबर 1912 को हुआ था। इसमें क्या था कि उसमें भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिक्स आए थे। तो जब उनका जुलूस निकल रहा था, तो जोरावर सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी जी उनका सहयोग करके इन्होंने वहाँ पर क्या किया था, बम फेंका था। और इसी संदर्भ में इनका जो है वहाँ पर लिंक था। और एक था आपका निमाज हत्याकांड। निमाज हत्याकांड 1917 में बिहार में हुआ था। इसमें क्या था, इसी संदर्भ में अर्जुन लाल सेठी जी को वेलोर जेल में भेज दिया गया और वहाँ पर निमाज हत्याकांड के संदर्भ में इन्हें 7 साल की सज़ा भी हुई थी। अब देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनके कि चोमू कहाँ है, जयपुर के अंदर। तो चोमू जयपुर के अंदर इन्हें जिलाधीश का पद मिल रहा था। जिलाधीश का पद इन्होंने ठुकरा दिया और इन्होंने कथन कहा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इन्होंने कहा कि अगर मैं जिलाधीश के पद पर अगर लग गया, तो मैं नौकरी करने लग गया, तो जो अंग्रेज़ हैं उन्हें भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये इनका कथन था। 1907 की बात करें तो 1907 में इन्होंने अजमेर के अंदर, कहाँ पर, अजमेर के अंदर जैन शिक्षा सोसाइटी, जिसे आप वर्धमान जैन विद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ये पहली राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। इसकी स्थापना की थी इन्होंने, अर्जुन लाल सेठी जी ने 1907 में। और 1908 में, उसी के जस्ट अगले साल 1908 में इसे अजमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। आगे इनकी बात करें तो बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले, बीए बैचलर ऑफ आर्ट की उपाधि प्राप्त करने वाले जयपुर के ये जैन समाज के प्रथम स्नातक हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जयपुर के जैन समाज के प्रथम स्नातक थे। अगर इनका मुख्य कार्य देखा जाए, वैसे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना इनका मुख्य कार्य था। 1921 के, यानी जो 1921 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। अब इनकी कई पुस्तकें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर इनकी पुस्तकों में बात करें तो इनकी पुस्तकें हैं, एक शूद्र मुक्ति, एक पांचश्रव यज्ञ, मदन पराजय, और ये 3 इनकी जो पुस्तकें हैं प्रमुख। और नाटक भी इनका एक लिखा हुआ है, महेंद्र कुमार इनका एक नाटक है जो स्त्री मुक्ति पर आधारित था। तो इनकी कई ये पुस्तकें भी है और नाटक भी हैं। तो ये मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि ये अरबी भाषा के अध्यापक भी थे, अध्यापक के साथ साथ ये साहित्यकार भी थे। तो नाटक और पुस्तकें भी इनकी रचनाएं हैं। अजमेर के अंदर देखिए इन्होंने क्या किया था, अजमेर के अंदर मदरसे में पढ़ाया करते थे। तो वहाँ पर अपना नाम ये अर्जुन लाल सेठी जी ने कहकर, यानी करीम खां के नाम से वहाँ पर पढ़ाया करते थे, यानी मुस्लिम बनकर रहते थे। और मृत्यु से पूर्व इन्होंने शव को जलाने की इच्छा जाहिर न करके दफनाने की इच्छा जाहिर की थी। और अंत में 23 दिसंबर 1941 को जब अजमेर में इनकी मृत्यु हुई, तो इन्हें ख्वाजा साहब की दरगाह में, वहाँ पर अजमेर में इन्हें वहाँ पर दफना दिया गया था। अब देखिए, इनके निधन पर, जब इनका निधन हो गया तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर सुंदर लाल जी के बारे में बात करता हूँ मैं। सुंदर लाल जी कौन है,
भारत में अंग्रेजी राज। भारत में अंग्रेजी राज नामक एक पुस्तक है जिनके रचयिता सुंदरलाल जी हैं। इन्होंने इस पुस्तक में अर्जुन लाल सेठी जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक वाक्य लिखा है। क्या है कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कथन है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसमें मैंने अर्जुन लाल सेठी जी के संदर्भ में आपको 2 कथन बताए। पहला मैंने आपको बताया कि अर्जुन लाल सेठी जी चोमू जयपुर के जिलाधीश पद ठुकराकर उन्होंने क्या कहा कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। दूसरा कथन ये है, सुंदर लाल जी ने भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक में इनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कथन बोला है कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को क्या लगा लिया, गले लगा लिया। तो ये थे अर्जुन लाल सेठी जी की कुछ मुख्य बातें। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं शेठ जमनालाल बजाज के बारे में। जमनालाल बजाज जो हैं वो सीकर के थे। कहाँ के मूल निवासी थे? सीकर के थे। इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। वैसे देखा जाए कि राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद बांडिया को कहा जाता है, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की क्या थी, सहायता की थी। और उन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। लेकिन इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है शेठ जमनालाल बजाज को। सीकर के थे। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। कौन सा पुत्र कहा जाता है? 5वां पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा गया? ये संज्ञा कहाँ दी गई? ये नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। वहाँ पर सेठ जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र की संज्ञा दी गई थी। इन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की थी, वो 1921 में वर्धा अजमेर से की थी। एक चरखा संघ की स्थापना भी की थी जो 1925 में अजमेर से की थी। और वही 1927 में उसके 2 साल बाद चरखा संघ जो अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। पहले भी मैंने आपको बताया कि तो वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना जो अर्जुन लाल सेठी जी ने की थी वो भी 1907 में स्थापना की, लेकिन 1908 में वो अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। इसी तरह जो चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज जी ने जो की है 1925 में, वो 1927 में उसके जस्ट 2 साल बाद अजमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। देखिए जब 1921 के अंदर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने वहाँ पर भागीदारी भी ली थी और इन्होंने अंग्रेजों द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राय बहादुर की उपाधि किनके पास थी, तो सेठ जमनालाल बजाज जी के पास राय बहादुर की उपाधि थी। और जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था या चल रहा था तो जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला, कहाँ पर सर्वप्रथम सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग किसने की, तो वो जमनालाल बजाज ने की। तो इसकी छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए कि उत्तरदायी शासन की बात कर रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे हैं। देखिए जीवन की जो सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, आपका जन्म होता है। जब आपका जन्म होता है तो वो आपकी पहली सीमा होती है। तो जन्म से आपको याद रखना है, जन्म से आप यहाँ पे जमनालाल बजाज जी को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म से जमनालाल बजाज आप ये याद कर सकते हैं। इनके जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह इन्हें क्यों कहा जाता है वो है, इन्होंने नवजीवन गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। राजस्थान केसरी जो था वो विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। प्रताप के बारे में बात करें तो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने ये प्रकाशित करवाया था। इन सब में इन्होंने क्या की थी, आर्थिक सहायता दी थी जमनालाल बजाज जी ने, इसलिए इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार था कि पहला गुलाम जो है वो कौन है, भारत है। दूसरा गुलाम की बात करें तो वो देसी राजा है। तीसरा गुलाम इन्होंने सीकर को कहा। सीकर को क्यों कहा, क्योंकि इनका ये मूल कहाँ के थे, सीकर के थे। चौथा गुलाम इन्होंने खुद को बताया। अब 1938 में इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। जैसे कि ट्रिक है मैंने बनाई हुई है वो आपको मैं आगे भी बताऊंगा। जैसे मैं बताता हूँ जजम बुक्का, जजम बुक्का, जजम से जयपुर, जन्म से जमनालाल बजाज। बुक्का आपको बूंदी का है, वो आपको एक बार याद नहीं करना। मैं यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक की बात कर रहा था, जमनालाल बजाज जी के बारे में।
इन्होंने हिंदी भाषा को इन्होंने कौन सी भाषा कहा, तो ईमान की भाषा कहा। इन हिंदी भाषा पर अधिक बल दिया। अंतिम समय ये गौ सेवा में बिताया इन्होंने। इनकी स्मृति में, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इनकी स्मृति में भारत सरकार ने 1970 में डाक टिकट जारी किया था केसरी सिंह बाहरट के बारे में। तीसरे हमारे हैं केसरी सिंह बाहरट। केसरी सिंह बाहरट जो हैं वो कहाँ के हैं, वो शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। केसरी सिंह बाहरट शाहपुरा भीलवाड़ा के थे। ये चारण जाति के थे, इम्पोर्टेंट है। गुरु इनके मेजनी थे। गुरु कौन थे, मेजनी। इन्हें भीलवाड़ा का डिंगल कवि के नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा के डिंगल कवि के नाम से। यहाँ पर एक फैक्ट निकल के आता है कि डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है। डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, जो बीकानेर के राठौड़ वंश के थे और कल्याणमल के पुत्र थे। आगे बात करता हूँ मैं कि 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह उस समय लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने, केसरी सिंह बाहरट ने चेतावनी राजचूंगटिया नाम से 13 सोरठे लिखे। चेतावनी राजचूंगटिया यानी एक तरह से चेतावनी दी 13 सोरठे लिखकर कि आप लॉर्ड कर्जन के दरबार में न जाएं। तो इस संदर्भ में केसरी सिंह बाहरट सफल हो गए थे। जब महाराणा फतेह सिंह जब जा रहे थे तो ट्रेन में इन्हें यह पत्र मिला, यानी ये चेतावनी चुंगठिया नाम का ये पत्र मिला जो 13 सोरठे लिखे हुए थे। जब महाराणा फतेह सिंह ट्रेन में जा रहे थे तो ये 13 सोरठे इन्हें मिले और वहीं से ये वापस आ गए थे। तो केसरी सिंह बाहरट ने लॉर्ड कर्जन के दरबार में महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोक दिया था। अब मैं बताता हूँ कि केसरी सिंह बाहरट ने जो अश्व घोष द्वारा रचित है, अश्व घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र में क्या है, बुद्ध के जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, जो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण थी। इसका इन्होंने संस्कृत भाषा से किस भाषा में अनुवाद किया, हिंदी भाषा में। आगे है कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास की जीवनी भी इन्होंने लिखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंस और हैं, प्रताप चरित्र इनकी रचनाएं हैं। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, देखिए प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी और कुसुमांजलि। ये इंपॉर्टेंट है, कुसुमांजलि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके पुत्र थे, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और निकल कर आता है, इनके पुत्र थे प्रताप सिंह बाहरट, भाई था इनका जोरावर सिंह बाहरट, दामाद थे इनके ईश्वरदान आसिया। इन्होंने इन तीनों को क्या किया, रास बिहारी बोस, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर थे अमीरचंद के पास इन्होंने प्रशिक्षण देने के लिए भेजा। अब जब इन्होंने अपने बेटे, भाई और दामाद तीनों को अमीरचंद के पास प्रशिक्षण देने के लिए भेजा तो रास बिहारी बोस ने इस पर एक कथन कहा। क्या कहा कि भारत का एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यानी जब बेटा, भाई और दामाद तीनों को इन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में उभारा। तो ये थी हमारे केसरी सिंह बाहरट के बारे में। आगे हम बात करते हैं प्रताप सिंह बाहरट के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रताप सिंह बाहरट के बारे में। प्रताप सिंह बाहरट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि राजस्थान की ये सबसे कम उम्र के, किस पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, सबसे कम उम्र के ये क्रांतिकारी थे प्रताप सिंह बाहरट। इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए भेजा, अमीरचंद के पास। रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर थे अमीरचंद के पास। और अर्जुन लाल सेठी जी ने जो 1907 के अंदर वर्धमान जैन विद्यालय की जो स्थापना की थी, वहाँ से भी इन्होंने प्रशिक्षण लिया था। इन्होंने चाचा जोरावर सिंह बाहरट के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड में भी इन्होंने साथ दिया था। गुरु इनके आदित्येंद्र थे। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इन्होंने कथन कहे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, अपनी एक माँ को हंसाने के लिए मैं हज़ारों माताओं को नहीं रुला सकता। दूसरा कथन ये था कि चाहे मेरे शरीर की बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दो, मैं अपने पथ से हरगिज़ नहीं डिगने वाला। ये कथन कब कहे थे, जब ये जेल में थे। अंग्रेज़ अधिकारी था एक, क्लीवलैंड, ने भी इनके बारे में, प्रताप के बारे में कथन कहा था कि मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। यानी इनका हृदय था वो बहुत ज़्यादा कठोर था। यानी अपनी माँ के लिए इन्होंने ऐसे शब्द बोले।
और अपने बारे में भी इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए, अंत में बरेली जेल के अंदर इनकी क्या हो गई, यातनाएं देकर बहुत ज़्यादा इन्हें यातनाएं दी गई और उन यातनाओं के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये प्रताप सिंह बारहट के बारे में थी। और अभी जोरावर सिंह बारहट, जैसा कि मैंने आपके थोड़ी देर पहले बताया कि केसरी सिंह बारहट के भाई थे और प्रताप सिंह बारहट के चाचा थे। इन्होंने इम्पोर्टेंट बात क्या है जोरावर सिंह बारहट के संदर्भ में कि इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं कि राजस्थान का चंद्रशेखर, राजस्थान का भामाशाह किसे कहा गया, वो किसे कहा गया राजस्थान का भामाशाह, जमनालाल बजाज जी को कहा गया। एक इम्पोर्टेंट बात और है, ये 27 वर्षों तक अमरदास बैरागी छदम, ये नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अमरदास बैरागी छदम के नाम से ये भूमिगत रहे थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 5 प्रमुख क्रांतिकारियों के संदर्भ में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अन्य क्रांतिकारियों के संदर्भ में विषय में जुटा पाऊंगा, वो लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपको मिल जाए। थैंक यू।